अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक जो आप करेंगे चैप्टर नंबर 4 से डिटर्मिनेशन ऑफ द फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। आपने जो लास्ट टॉपिक किया था उसके अंदर आपने एक फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रा किए थे और फिर आपने देखा था कि उनकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। फिर एग्जांपल से भी आपने देखा कि एफ एक्स को कैसे निकाला जाता है और एफ वाई को कैसे निकाला जाता है। अगर आपको एंगल थीटा दिया गया हो और फोर्स दी गई हो तो आप दोनों कंपोनेंट्स को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसका उल्ट करना हो कि मैं आपको कहूँ कि एफ एक्स भी मौजूद है, एफ वाई भी मौजूद है, मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मौजूद हैं, आप मुझे बताओ कि फोर्स कितनी होगी, यानी उनका रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी, प्लस मुझे डायरेक्शन भी बताएं कि रिजल्टेंट फोर्स जो है उसका वेक्टर किस डायरेक्शन में बनाया जाएगा। डायरेक्शन आप उस तरह से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की तरह नहीं बताओगे, आप वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एंगल की मदद से बताओगे। तो आज हम ये टॉपिक करते हैं सिंस अ फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, क्योंकि फोर्स को जब भी हम रिजॉल्व करते हैं तो आमतौर पे हम उसके दो कंपोनेंट्स में करते हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो हम 3 कंपोनेंट्स में भी करते हैं, एफ एक्स, एफ वाई और एफ जी। लेकिन फ़िलहाल आपके लेवल पे इसके 2 ही कंपोनेंट्स हम बनाते हैं। इट्स रिवर्स इज़ टू डिटर्मिन अ फोर्स नोइंग इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। कहते हैं कि इसका रिवर्स भी हो सकता है कि हम इसके कंपोनेंट को इस्तेमाल करते हुए फोर्स को निकाल लें। कंसिडर एफ एक्स एंड एफ वाई एज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एफ। आप ये फ़र्ज़ करें कि एफ एक्स और एफ वाई, फ़र्ज़ क्या करें कि बल्कि होता ही ऐसे है कि एफ फोर्स के दो परपेंडिकुलर या रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं कंपोनेंट हैं एफ एक्स और एफ वाई। These perpendicular components are represented by line OP and PR respectively। यहाँ पे देखिए आप, ये OP जो है एफ एक्स है और PR जो है एफ वाई है। अगर आप गौर करें तो बच्चों ये हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, ठीक है। तो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में अगर आपने इसकी कोई भी साइड तीनों में से मालूम करनी हो तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लगाते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो वो फार्मूला लगा के हम निकालते हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ये 2 साइडें मौजूद हैं और आप ये हाइपोटेनस वाली साइड निकालें तो आप बहुत ईजीली निकाल सकते हो उस फार्मूले को लगा के। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, आप हेड टू टेल रूल भी लगाओ तो उसके मुताबिक भी ओ आर कब बनता है, ओ आर इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ठीक है। तो यानी ओ आर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर। दस ओ आर विल कम्प्लीटली रिप्रेजेंट द फोर्स एफ। यहाँ पे ओ आर जो है वो एफ को शो कर रहा है, ओ पी शो कर रहा है एफ एक्स को और पी आर शो कर रहा है एफ वाई को। The magnitude of the force F can be determined during the right angle triangle POR। वही बात जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है POR या OPR। इस राइट एंगल ट्रायंगल को इस्तेमाल करते हुए हम फोर्स F का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और फार्मूला वही पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस ये हो गया OR, तो ओ आर का स्क्वायर, बेस हो गई ओ पी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हो गया पी आर, तो हमने उसका स्क्वायर ले लिया। अब हम इसके एफ वाले नाम लिखते हैं, ओ आर एफ के इक्वल है तो एफ का स्क्वायर, ओ पी एफ एक्स के इक्वल है तो एफ एक्स का स्क्वायर और ये एफ वाई का स्क्वायर हो गया। अब बच्चों चूँकि हमें एफ स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए सिर्फ एफ, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमेशा हम लेते हैं स्क्वायर रूट। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं स्क्वायर रूट। ये हमने लिया स्क्वायर एफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट और इसी तरह से दूसरी साइड पे भी स्क्वायर रूट। यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। वजह क्या है, वजह ये है एफ एक्स का स्क्वायर तो है, एफ वाई का भी है, लेकिन प्लस के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से इन दोनों का स्क्वायर रूट इसी तरह रहेगा, वो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये है आपके पास फोर्स मालूम करने के लिए फार्मूला। अभी हम एग्जांपल से भी देखेंगे कि किस तरह हम फोर्स को मालूम कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास एफ एक्स की वैल्यू थी 50 न्यूटन, एफ वाई की वैल्यू थी 20 न्यूटन, तो आप क्या करोगे, 50 का स्क्वायर लोगे
2500 आ जाएगा, प्लस 20 का स्क्वायर लोगे 400 आएगा। 2500 में 400 यानी 2900 आ जाएगा। दोनों को प्लस करके तो उसका बाद में स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास एफ़ की वैल्यू आ जाएगी। फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर आपने मालूम करनी है तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे tan थीटा वाला। राइट एंगल ट्रायंगल की 3 रेशोज़ हम पढ़ते हैं आमतौर पे, कॉस थीटा, साइन थीटा और tan थीटा। tan थीटा बच्चों हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन के लिए। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब एफ वाई और बेस एफ एक्स। तो आपको थीटा यानी कि सिर्फ डायरेक्शन एंगल चाहिए। tan इधर से इस साइड पे आएगा तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये एक रेशो है, तो ये इन्वर्स हो जाएगी, tan इन्वर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। अब इसको अगर सॉल्व करना होगा तो किस तरह करेंगे मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखी है कि अगर हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू हो 15 न्यूटन और एफ वाई की 20 और आपको कहा जाए एफ भी मालूम करो और डायरेक्शन भी मालूम करो एफ़ की, तो आप एफ़ के लिए तो वो फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। 50 का स्क्वायर, एफ एक्स की वैल्यू 50 थी और एफ वाई की 20 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 2500, 20 का स्क्वायर 400, इनको प्लस किया 2900, ऊपर स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट करके यहाँ पे आंसर निकालेंगे और आंसर के साथ आप यूनिट लिखेंगे न्यूटन। और डायरेक्शन के लिए आप लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स, ठीक है, ऊपर y नीचे x। एफ वाई की वैल्यू क्योंकि हमारे पास थी 20 और एफ एक्स की थी 50, 20 को 50 से डिवाइड किया, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.4। तो थीटा यहाँ पे देगा, tan जब इस साइड पे आएगा tan इनवर्स हो जाएगा तो 0.4। अब आपने tan इनवर्स कैसे लेना है, आपने कैलकुलेटर पे प्रेस करना है शिफ्ट आपको ऊपर ही नज़र आ जाएगा, फिर आपने दबाना है tan और फिर दबाना है 0.4, फिर दबाना है इज इक्वल टू। जो भी आंसर आएगा आपके पास उसके ऊपर आपने डिग्री का निशान लगाना है क्योंकि ये एक एंगल होगा, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इजीली कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, जो इस चैप्टर का मेन हेडिंग भी थी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। बच्चों आपने देखा होगा कि जब हम ओपन या क्लोज़ करते हैं किसी डोर को, ठीक है, या फिर उसको जब भी हम खोलते हैं या बंद करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके हैंडल से या अपनी तरफ खींचते हैं या उसको आगे को धक्का देते हैं। हेयर पुश और पुल टर्न्स द डोर अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन या हिंज पॉइंट जो होता है, ये कैसे है। देखें, आपने हमेशा देखा है कि दरवाज़े की एक साइड जो होती है वो बिल्कुल फ्री होती है, ठीक है, जहाँ से हम लोग गुज़रते भी हैं, लेकिन दूसरी साइड से हमेशा दरवाज़ा बंधा हुआ होता है। आज आपने बिल्कुल अपने सारे दरवाज़ों पे फोकस करना है और देखना है कि जिस साइड से जुड़ा हुआ है दरवाज़ा, वहाँ पे आपको पंजाबी में कहते हैं कब्ज़े लगे हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कुछ पेच से नज़र आएंगे जहाँ से दरवाज़ा दीवार के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप गौर करोगे कि जब दरवाज़ा खोलते हो या बंद करते हो तो उन पॉइंट के गिर्द आपका दरवाज़ा घूमता है, ठीक है। तो बहुत कम ऐसे होता है कि कोई दरवाजे ऐसे हों कि वो 180 डिग्री तक घूम जाएं, अदरवाइज़ हमारे दरवाजे जो होते हैं वो सिर्फ 90 डिग्री तक घूमते हैं, ठीक है, जाके एक दीवार के साथ लगते हैं। इतना फ्री मूवमेंट उनकी नहीं होती क्योंकि स्पेस इशू होता है, तो हम लोग दरवाजे को इतना ही रखते हैं कि वो बस खुल जाए। तो अगर आपकी स्पेस ज़्यादा हो तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप दरवाजे को चाहें तो 180 डिग्री तक घुमा सकें, मतलब अंदर बाहर दोनों तरफ वो मूव कर सके, उसके लिए थोड़ी सी सेटिंग डिफरेंट होती है। द डोर इज़ ओपनड और क्लोज ड्यू टू द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये दरवाजे का खुलना या बंद होना किस वजह से है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होने, आपने फोर्स लगाई और उस फोर्स ने उसको टर्न किया, घुमाया। अब बच्चों इस चीज़ को समझने के लिए आपको दो डेफिनेशंस चाहिए, एक रिजिड बॉडी और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन। रिजिड बॉडी यानी एक सख्त बॉडी। अब बॉडी इज़ कम्पोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल। कोई भी बॉडी आपके पास है तो आप देखते हो कि उसकी वो बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज बाय अप्लाइंग अ फोर्स देन इट इज़ कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। देखें कितनी अच्छी और कितनी आसान डेफिनेशन है कि रिजिड बॉडी कौन सी होगी कि अगर आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो उसके दो पार्टिकल के दरमियान जो फासला था वो डिस्टर्ब ना हो, जितना है वो उतना ही रहे, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये एक दरवाज़ा है, ठीक है, और ये जो मैं आपको बता रही थी कब्ज़े जिसको हम कहते हैं पंजाबी में, कि ये इसके गिर्द ये दरवाज़ा घूमता है, ठीक है। तो
अब ये दरवाज़ा जो है ये एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी किस तरह से है कि आप इस पे इस हैंडल पे फोर्स लगा के जब इसको मूव करते हो, ठीक है, ये टर्न करता है। अगर आप इसके दरवाजे के नीचे वाले हिस्से में कोई ऐसी चीज़ चौक टाइप लगा दो तो जैसे जैसे ये खुलेगा तो नीचे गोल दायरा सा बन जाएगा, ठीक है, कर्व बन जाएगी, पूरा दायरा तो नहीं बनेगा। अब देखें इसके इस पॉइंट में और इस पॉइंट में निशान तो नहीं लगा हुआ, लेकिन देखें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मैं इसको खोलती हूँ या फिर बंद करती हूँ तो इनके दरमियान फासला चेंज नहीं होता। यानी आप ये समझो ना कि खोलने बंद करने से ये कम हो जाता है, इतना फासला ये ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये अपनी रूटीन में उसी तरह से कायम रहता है।